नाइन्थ क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक फंक्शन दे रखा है, कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, और एफ ऑफ एन यहाँ दे रखा है n+1/2 इफ n इज ओड और n/2 इफ n इज इवन। दैट मीन्स अगर आपका n ओड है तो उस वक्त तो एफ एन किसके इक्वल लेना है, n+1/2, और n इवन है तो इसके इक्वल लेना है, ओड और इवन के हिसाब से आपको लेना है। और आपको चेक करना है क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए था, 1 1 और ऑन टू दोनों। तो हम 1 1 चेक करते हैं इसको। ये मुझे दिख रहा है, मेरे दिमाग में कुछ एग्जांपल आ रहे हैं जहां पर ये फेल हो रहा है। तो आप फंक्शन की इमेज 1 पे लीजिए। सबसे पहले तो आप कोई भी दो लगातार नंबरों पे आप लेके दिखाइए 1 पे। 1 क्या है, ओड। ओड है तो किस में रखा जाएगा, इसमें। तो इसमें रखो 1, तो कितना हो गया 1 + 1 डिवाइड बाई 2। 1 + 1 कितना हो गया 2 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। एंड अब फंक्शन की इमेज 2 पे चेक कीजिए। 2 क्या है, इवन। अगर 2 इवन है तो किस में रखना पड़ेगा, n/2 में। तो रखो n की जगह 2, 2/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो अब देखो, जब आपने इसमें 1 रखा तो इसकी इमेज कितनी आई 1। 2 रखा, 2 की इमेज भी क्या आई 1। तो यहाँ तो दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज क्या आ गई, सेम आ गई। तो ये तो फेल हो गया। हेयर 1 and 2 have same image in codomain। 1 और 2 की दोनों की क्या आ गई, सेम इमेज आ गई। तो क्या हो गया, ये f इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 नहीं रहा। अब देखिए, क्या ऑन टू चेक करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ये 1 1 नहीं है तो सीधी सी बात है बाइजेक्टिव तो नहीं है। तो इसलिए f इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, चाहे ये ऑन टू हो या ना हो। तो यहां तो आपको जरूरत ही नहीं है चेक करने की, क्योंकि ये 1 1 में फेल हो गया, तो इसलिए ये बाइजेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन, यहां आपको एक फंक्शन दे रखा है f फ्रॉम सेट A टू द सेट B। A और B क्या है, ये भी इसने बता रखा है। A क्या है, सारा का सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 3, सिर्फ 3 को छोड़कर। और B सेट क्या है, पूरा रियल नंबर 1 को छोड़कर। और फंक्शन डिफाइन कर रखा है x-2 डिवाइड बाई x-3। और आपको चेक करना है क्या ये 1 1 ऑन टू है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आप देखिए क्या ये 1 1 है या नहीं। अब यहाँ काउंटर एग्जाम्पल तो आपके दिमाग में एकदम से नहीं आएगा, तो आप इसको सोल्व करके देखो। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू A। डोमेन में से उठाते हैं ना, दो एलिमेंट उठाए, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। दोनों ही क्या ले ली, सेम इमेज, सेम इमेज। क्योंकि f लग रहा है तो मतलब फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 का मतलब है x1 की ये इमेज, जो आंसर आएगा। f ऑफ x1 इसमें रखो, क्या बन जाएगा x1 - 2 x1 - 3। मतलब सारे में जहाँ जहाँ x था उसकी जगह क्या आ गया x1 इक्वल टू f ऑफ x2। इसी में जहाँ x था उसकी जगह क्या आ जाएगा x2। x2 - 2 ये सिर्फ पाँव में लिखें इसके, x2 - 3। नाउ व्हाट टू डू, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 - 2 ये इसके साथ जाके क्या हो जाएगा x2 - 3। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नाउ ओपन द ब्रैकेट, x1 into this
x1 की सारे के साथ क्या हो जाएगी, x1 x2, x1 की ओर -3 की -3x1, -2 की ओर इसकी -2x2, -2 इंटू -3 प्लस का 6। यहाँ भी ऐसे ही x2 x1 -3x2 -2x1 प्लस 6। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। x1 x2 x1 x2, एक उधर है एक उधर है, दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट, प्लस का 6, ये भी 6, एक दूसरे से उधर थे, इक्वल के निशान से एक इस तरफ है एक इस तरफ, तो कैंसिल हो गए। अब देखो ये x1 की है, ये x1 की, x1 की तो दोनों टर्म एक तरफ, तो क्या हो गया -3x1, इसको इस तरफ लेके आओ प्लस की 2x1 इक्वल टू x2, एक तो ये टर्म है एक ये है, दोनों को एक तरफ रखो, -3x2 ऐसे कैसे, इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, प्लस का हो गया प्लस का 2x2, माइनस का 3x1 और प्लस का 2, तो माइनस का x1 इक्वल टू ये माइनस का 3x2, ये प्लस का, तो माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 और x2 के आगे इक्वल आ गए। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब इसलिए f इज 1 1 फंक्शन। f कैसा फंक्शन है, 1 1 है। दो एलिमेंट लिए, सेम इमेज कैलकुलेट करके दोनों एलिमेंटों को इक्वल दिखाना होता है, तो ये क्या हो गया 1 1। नाउ फॉर ऑन टू let y belongs to B. Now what is B? B is codomain. कोडोमेन से कोई एलिमेंट उठाया सच दैट f of x is equal to y. f of x किसके इक्वल मान ली, y, तो दैट मीन्स x की इमेज क्या है, y, या इसको उल्टा बोल सकते हैं कि y की प्री इमेज क्या मान ली, x। अब इस x को कहां दिखाना है, डोमेन में। f of x ये था x - 2 डिवाइड बाई x - 3 इक्वल टू y। हर क्वेश्चन में यहाँ के फिर क्या करते हो, मैं लिख देता हूँ सोल्व फॉर x, मतलब x के लिए आप इसको सोल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ता है, हर बार क्रॉस मल्टीप्लाई, x - 2 x - 3 की और y की गुणा, तो x की और y की xy, -3 की और y की 3y। x निकालना है तो सारी x की टर्म, जिन जिन टर्म के अंदर x है सभी एक तरफ ले आओ। यहाँ x है, इसमें xy था, इसको भी इस तरफ ले आओ, माइनस का xy, एक इसमें था x एक इसमें था, दोनों को एक तरफ, बाकी सभी एक तरफ, -3y, ये माइनस का 2 है, दूसरी तरफ चला जाएगा, प्लस का 2। नाउ टेकिंग x कॉमन फ्रॉम हेयर, तो वी आर लेफ्ट विद x कॉमन 1 - y 2 - 3y। ओके, नाउ व्हाट इज x? x इज 2 - 3y डिवाइड बाय दिस 1 - y। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, x के लिए सोल्व कीजिए, x के लिए सोल्व करोगे तो x की टर्म एक तरफ बाकी एक तरफ, और वहां से x कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा। अब इसको चेक करना है, अब आपका x इस टाइप का आ गया, ये आपको चेक करना है क्या ये आपके डोमेन में है। ओके, तो सबसे पहले तो देखो 1 - y, कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट उठाओ, क्या ये उसके लिए डिफाइंड है। सिर्फ समस्या कब आती है, अगर मैं y को 1 रखता, क्योंकि 1 - 1 क्या होता है 0, और डिवाइड में 0 है तो नॉट डिफाइंड। बट y को मैं 1 ले ही नहीं सकता, क्योंकि y है b में, और b में से इसने बोला था कि 1 को छोड़कर, इसने पहले ही अपना बचाव कर रखा है, तो इसका मतलब ये डिफाइंड तो है। अब y कोई भी रियल नंबर है 1 को छोड़कर, रियल नंबर को इसमें रखोगे तभी क्या आएगा, एक रियल नंबर।
इसका मतलब बिलोंग्स टू ए। ए क्या था? डोमेन। क्योंकि ये क्या है? सारे रियल नंबर है ना 3 को छोड़कर। और यहाँ 3 क्यों छोड़ा? क्योंकि जो फंक्शन था यही डिफाइंड ये 3 के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 रखे तो 3 - 3 0, क्योंकि ये तो डोमेन है ना, तो डोमेन में तो इसी को छोड़ना था। और यहाँ एक कोडोमेन में 1 क्यों छोड़ा था? यहाँ पता चला जाके। तो ये x इस टाइप का है और ये सारा का सारा कहाँ पर मिलेगा आपको? डोमेन में। मतलब x आपने कहाँ दिखा दी? डोमेन में। नाउ f की वैल्यू x पे चेक करते हैं, मतलब एक बार तसली करते हैं कि x की इमेज लेंगे तो क्या y ही आएगी? f ऑफ x ये था f। ना व्हाट इज x की वैल्यू ये 2 - 3y। अरे हर बार क्या करना है, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ये एक बार इस फार्मूले में रखनी है और आपको y निकाल के दिखाना है। x - 2 डिवाइड बाय x - 3। क्या करना है? f ऑफ x तो ये आया था, ये इसका मतलब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू इस फार्मूले में रखनी है आपने हर बार। यहाँ देखो f ऑफ x - 2 डिवाइड बाय x - 3। इस सारी को आप सोल्व करना। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगी वैल्यू? y। अब खुद सोल्व करके देखना। तो f क्या हो गया? f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू हो गया क्योंकि ये कोडोमेन में चला गया। अब देखो f11 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसलिए f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो f कैसा फंक्शन हो गया? बाइजेक्टिव। यही आपको प्रूव करना था।